उनकी ही दया कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, इस समय मौजूद हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में, जहां पर परम पूज्य श्री संत आसाराम बापू जी का लगा हुआ है, जहां पर लोग दूर दराज से आ रहे हैं और यहां पर श्रद्धालु के रूप में यहां पर आश्रय पा रहे हैं और लोगों को यहां पर पूरी तरीके से देखा जा रहा है, उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आइए यहां पर कुछ भक्तजन हैं जिनसे हम बात करते हैं और उनके बारे में, बाबा जी के बारे में पता करते हैं और उनकी संस्कृति के बारे में जानते हैं। सर, कहाँ से? यहीं प्रयाग से हैं। हाँ, तो आप में आए हुए हैं, प्रयाग से हैं जी। तो आप यहाँ किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को? यहाँ रहने की सुविधा है और जो है खाने पीने की सुविधा है। इसके अलावा जो है यहाँ जो है बापू जी के कैलेंडर की सेवाएं चल रही हैं। ऋषि प्रसाद विशेषांक है, निकला हुआ है, जो स्थावर और जंगम तीर्थ के बारे में दर्शाता है कि क्या है, उसके बारे में सादा भोजन कैसे करें, कब करें, उसकी जीवनी शक्ति उसकी टाइमिंग क्या है, वो सब के बारे में जो है ना, वो ऋषि प्रसाद में सब उल्लेख किया हुआ है। उसमें जो हम स्पेशल बना हुआ है ऋषि प्रसाद, वो सबको वितरित किया जा रहा है। सुबह चाय और बिस्किट लोगों को दिया जाता है, कभी कभी खीर दिया जाता है, शाम को तहरी दिया जाता है और सबकी सेवा। मतलब आप लोग बाबा जी के नाम पर पूरी तरह से लोगों को बढ़िया से खिला पिला रहे हैं, उनकी सेवा दे रहे हैं। उनकी सेवा दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ हम लोगों का जो है 3-4 जगह लगा हुआ है सेवा के लिए टेंट। एक तो ये सेक्टर 8 में लगा हुआ है जहाँ आप खड़े हैं, इसके अलावा सेक्टर 9 में है और सेक्टर 10 में भी है, सेक्टर 23 में भी है। हाँ, 3-4 जगह, 4-5 जगह सेवा। तो बाबा जी का सत्संग भी यहाँ होगा? बाबा जी का सत्संग अभी सूचना तो नहीं आई है, कोई वक्ता जरूर आएंगे, लेकिन अभी बाबा जी का पक्का नहीं है कि वो कोई सूचना नहीं है कि वो आएंगे। जी जी, धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? हम लखीमपुर खीरी यूपी से आए हैं और नैमिषारण्य की धरती है वहाँ करीब में, और यहाँ कुंभ में हम आए हैं और बापू जी की प्रेरणा सबको मिल रही है। और यहाँ जो है हर प्रकार की जैसे साहित्य वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें जैसे बाल संस्कार है, दिव्य प्रेरणा, प्रकाश प्रेरणा है। तो इसमें बच्चों के उत्थान के, जीवन के उत्थान के लिए बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक इसमें बातें हमारे बापू जी की आज्ञा से छापी गई हैं, जो उनके मुखारबिंद से दी गई हैं वही छापी गई हैं। और ये जीवन का उत्थान करती हैं, बच्चों को आगे बढ़ाती हैं और कैसे अपने गुरुजनों का, माता पिता का आदर सम्मान किया जाए, तो वो सब चीज़ें इसमें। अच्छा, कब से आप संस्था से जुड़े हुए हैं? हम 2010 से गुरुदीक्षा लिए, तब से जुड़े हुए हैं और हमारी लगभग जितने 421 आश्रम सभी चल रहे हैं। लोगों का भ्रम है कि अब कुछ नहीं है, बापू जी जेल मंदिर में है, तब तक कुछ नहीं, लेकिन हमारा तब से और ज़्यादा सब लोग का मनोबल बढ़ा है। हम बापू जी के बच्चे नहीं हैं, कच्चे। और ये भी कहते हैं, आज देखें किसमें कितना दम, हम किसी से कम नहीं है, कम नहीं। हाँ। तो बापू जी जब से आए हैं तो आप उनका दर्शन किए? बापू जी आए हैं, हम इस बार अभी नहीं जा पाए हैं दर्शन, क्योंकि इधर थोड़ा व्यस्तता रही, लेकिन हम दर्शन यही गंगा मैया से भी दुआ मांगते हैं कि जल्दी जल्दी उनसे दर्शन हो, हम करने की वो करेंगे, क्योंकि हम अभी जल्दी पशुपालन विभाग में कार्यरत थे, रिटायर्ड हुए हैं। देखिए, वो एक संत है, वो हर एक आहार पे ये सब निराधार लगा हुआ है। वो एक दिन जरूर हम लोगों के बीच में होंगे, ठीक ना? ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दीदी। नमस्ते, मैं पूजा शुक्ला, लखनऊ से। दीदी, आप यहाँ कब से आई हैं? मैं यहाँ कल से आई हुई हूँ। आप सेवा में क्या क्या कर रही हैं? अब सेवा पे यहाँ पे भोजन की सेवा होती है और प्रसादी और हर चीज़ के वितरण की भी है, ऋषि प्रसादात की सेवा भी है। और रही बात बापूजी से मिलने की जो आपने पूछी, तो बापूजी ने खुद ही बोला है कि मैं सब जगह दर्शन दूंगा, कहीं भी भीड़ ना करें। इसलिए हम साधक सब अपने अपने आश्रमों में अपने अपने धैर्य रख कर के इंतज़ार कर रहे हैं कि बापूजी हर आश्रम में आकर दर्शन दे देंगे। लेकिन हम लोग कहीं भी भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि वो सेहत की दृष्टि से उनके लिए अच्छा नहीं है। वो जैसा उचित समझेंगे वैसा होगा। हमने देखा कि जब वो बाहर आए तो संतों का जमावड़ा इतना था कि रोड जाम हो गया और दूर दराज से लोग आने लगे। और पूरा जैसे कि एक होता है ना कि एक लोगों की आस्था होती है, लोग कि इकट्ठे हो जाते हैं और किस तरह से, तो जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आरोप तो निरर्थक हैं। राम जी जब आए थे अयोध्या तो ऐसे ही हुआ था, तो हमारे राम आए हैं तो हमने भी वैसे ही किया है। हमारे लिए तो राम जी ही ना बापू जी। जी हाँ, राम जी हैं। इसलिए बापूजी हमारे लिए राम जी हैं और हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मीडिया क्या कहती है। हमारी आस्था किसी भी प्रकार से टूट नहीं सकती। किसी भी अगर वचन से, किसी शब्दों से अगर टूट जाए तो वो श्रद्धा नहीं है। जी, आप कब से यहाँ संस्था से जुड़ी हैं? 2010 गुरु पूर्णिमा। तो
अब बापूजी का दर्शन लोगों को कब होगा? अब वो तो बापूजी की मौज है, संत की मर्जी तो आप नहीं जान सकते नहीं, ना, नहीं। हम साधक हैं। वो तो बापूजी जब जिसको चाहेंगे तब उसको दर्शन दे देते हैं, बुला लेते हैं, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप अपने इस आश्रम के बारे में लोगों को बताइए थोड़ा, मतलब कि कहाँ पर है, लोग आएँ और बापूजी की इस आश्रम से जुड़े। ये सेक्टर 8 में है, प्रयागराज में, कुंभ में, और यहाँ पर हर प्रकार की सेवा है और निःशुल्क हर चीज़ का वितरण किया जाता है। भोजन के लिए, रहने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हर प्रकार की सुविधा हम सबको दी जाती है, हम अपनी श्रद्धा से कुछ भी करें, पर यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है और हर प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं प्रदान। संत जन ऐसे होते हैं बेशुमार रूप से अपने भक्तों लोगों को सेवा करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, तो आप उन्हीं की सेवा में मतलब यहाँ सेवा दे रही हैं? हाँ, हम सब सेवा से आते हैं, हमारी श्रद्धा अटल है, जैसे पहले थी वैसे ही आज है। इन 12 सालों में हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब हाँ जी हमारी और नमस्कार जी, मेरा नाम कविता रावत है, मैं दिल्ली से आई हुई हूँ। जैसा कि अभी आपने पूछा कि बापूजी की क्या क्या सेवाएं हैं, आपने सुना होगा मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को, वो किसी संस्था ने नहीं उठाया, हमारे पूज्य पाद संत श्री आशाराम जी बापूजी ने वो बीड़ा उठाया है। हमारे जो आजकल फाउंडेशन नींव है ना, वो बच्चों से होती है। बच्चों में अगर उचित संस्कार पड़ेंगे तो आगे जाके वो मजबूत रहेंगे। देखिए, आज हमारा देश वेस्टर्न कल्चर को लाग रहा है, लेकिन बापूजी हमेशा मतलब लोगों के बीच जुड़े रहे और अपनी भारतीय संस्कृति को उजागर करते रहे। उसके और बारे में शायद यही रीज़न है कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का इतना प्रचार प्रसार करा, और जिसका नेम और फेम हो जाता है ना, फिर लोग उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। ये अब धीरे धीरे सारे सबूत निराधार हैं। धीरे धीरे अभी बापूजी को पेरोल मिली है, आगे जाके एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा निरर्थक साबित हो जाएगा और